अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम इंग्लिश सीरीज कहेंगे। और इसमें मैं बेसिक ग्रामर से स्टार्ट करूंगा लेसन्स को और एडवांस ग्रामर पे लेके जाऊंगा। आप पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम दे रहे हैं, पीपीएससी है या कोई भी XYZ आपका एग्जाम है, चाहे वह फोर्सेज में आप एयरफोर्स आर्मी नेवी में अप्लाई करें, तो इंग्लिश बड़ा एक वाइटल रोल प्ले करती है। और अगर आप इंग्लिश में अच्छी ग्रिप है आपकी, तो यकीन माने कि आप कोई भी सर्विस एग्जाम्स इजीली क्रैक कर सकती हैं। दैट्स वाई हमें बेसिक ग्रामर से स्टार्ट करना है। अगर आप बहुत अच्छे हैं इंग्लिश में या बिल्कुल निकट्टू हैं, नो मैटर, आप सिंपली इसको इंग्लिश ग्रामर के बेसिक से स्टार्ट करें, एडवांस तक जाएं। इंशाल्लाह ताला आप बहुत कुछ लर्न करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात कर लूं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इंग्लिश लैंग्वेज इसको मतलब कि अगर हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज में जाएं तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये जो लैंग्वेज की इब्तिदा हुई है, ये हमारे जो बड़े थे उन्होंने मतलब कि डार्विन्स की, अकॉर्डिंग टू डार्विन्स हिस्ट्री बता रहा हूँ, ना कि इस्लामिक हिस्ट्री। तो उनके पास लैंग्वेज नहीं थी, तो लड़ाई झगड़ा होता था, मामलात होते थे, तो उन्होंने मिलके एक फैसला किया कि हम अपनी लैंग्वेज बनाते हैं। और उन्होंने साउंड्स के साथ अपनी लैंग्वेज बनाई। साउंड से इस तरह लैंग्वेज बनाई कि उन्होंने डिफरेंट चीजों के साउंड्स बना दिए, डिफरेंट इशारे के लिए साउंड बना दिए। तो वो आहिस्ता आहिस्ता साउंड्स मिलते मिलते लैंग्वेज की शक्ल इख्तियार कर गए। और अगर इंग्लिश की बात करें तो ये एंग्लो सेक्सन्स जो थे 1600 1400 सेंचुरी की बात है, तब से ये इंग्लिश लैंग्वेज, पहले लैटिन को मतलब कि एक बहुत अच्छी लैंग्वेज समझा जाता था। और बाकी ये जो हमारी लैंग्वेज है इंग्लिश, जिसको आज हम बहुत मोतबर समझते हैं, तो इस लैंग्वेज को एक कॉमन मैन लैंग्वेज समझा जाता था उस टाइम। बट आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती गई। और अब अगर आप बिजनेस, ट्रेडिंग, ईच एंड एवरीथिंग, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं अगर आप देखें तो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई है। आपको ये बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान चाइनीज़ है एंड सेकेंड वन इंग्लिश है। अल्फ़ाबेट की मैं बात करूं, सबसे हम बेसिक स्टार्ट करेंगे तो रिटिंग written language is made up of letters which stands for sounds. The letters of any language are called its alphabet. किसी भी लैंग्वेज के जो लेटर होते हैं, जो लिखे हुए होते हैं, उनको अल्फ़ाबेट्स कहा जाता है। ए से जेड तक ये सारे अल्फ़ाबेट हैं। हर ज़बान के मखसूस अल्फाज होते हैं जो अपने हरूफ से मिलकर बनते हैं, और इन्हीं के ज़रिए हम अपने ख़यालात, एहसासात, जज्बात, ये सारा कुछ हम इन्हीं से ही बयान करते हैं, क्योंकि लेटर्स को हम मिला के फिर वर्ड्स बनाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप गौर करें तो 26 लेटर्स हैं। और कैपिटल को बड़ी एबीसी और छोटी एबीसी हम बचपन में कहा करते थे। तो जो कैपिटल होते हैं, सॉरी, टू टाइप्स ऑफ अल्फाबेट हैं, कैपिटल लेटर्स हैं एंड स्मॉल लेटर्स हैं। ये आप सबको पता ही होगा। वोवल्स का भी पता होगा, A E I O U, एंड जो दूसरे कॉन्सोनेंट्स हैं, बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, लेकिन A E I O U ये वोवल्स कहलाते हैं। वर्ड की मैं बात कर लूं तो अ सेट ऑफ टू और मोर देन टू लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। आप 2 से 3 लेटर मिला दो, जिस तरह जॉय है, JUY, या आप कहते हैं कैट, तो ये एक CAT कैट बनता है। तो ये 3 लेटर मिलके एक वर्ड बना रही है। आपको वर्ड की डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि वर्ड जो है वो 2 से कम 2 लेटर होंगे, एक लेटर से नहीं बन सकता। 2 लेटर होंगे या इससे ज्यादा होंगे तो वो लेटर बनेगा, सॉरी वर्ड बनेगा, लेटर्स को मिला के। सेंटेंस की अगर हम देख लें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग और एन आइडिया इज कॉल्ड सेंटेंस। ये याद रखिएगा, सेंटेंस का मतलब, जुमले का मतलब ये है कि जब आप अपनी पूरी बात करते हैं, अगले बंदे को अंडरस्टैंड होती है बात को, और फिर वो उसको समझ के आपका आंसर देता है, ये एक जुमला कहलाता है। और जो भी जुमला, आप नया जुमला स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसका मतलब समझ में आ जाए तो फिक्रा या जुमला कहलाता है। जिस तरह ये नीचे एग्जांपल दिए, मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक, ही इज अ बॉय एंड शी इज अ गर्ल, ये सारे जुमले हैं, ये डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। अब फ्रेज आ जाता है। सेंटेंस आपने पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे लोगों को डाउट रहता है कि फ्रेज क्या चीज है और सेंटेंस क्या चीज है। The phrase is a group of words that make some sense but not complete sense. It has no finite verb. Phrase itself has no meanings like the cat is, it is, my, this is, a। आप याद रखिएगा, सेंटेंस में एक चीज यूज हुई है कि कंप्लीट मीनिंग और आइडिया, मैसेज कन्वे किया जाता है। बट फ्रेज में कंप्लीट आइडिया नहीं होता, थोड़ी सी सेंस होती है, थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा सी बात होती है, और उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। देसी लैंग्वेज में आप सारे लोग पंजाबी, सराइकी, बलोची, या जो भी आप पश्तो बोल रहे हैं,
तो अगर आपने गौर किया होगा तो हम ना बहुत कम यानी जुमले को तोड़ तोड़ के भी बात करते हैं तो फिर भी अगला बंदा समझ जाता है। हम पूरा जुमला ना भी बात करें तो उसको पता होता है कि यार ये फलां कंटेक्स्ट में बात कर रहा है, तो ये फ्रेज कहलाता है। और अगर आप पूरा जुमला अदा करते हैं तो वो पूरा सेंटेंस कहलाता है। आई होप कि ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। जिसमें कंप्लीट सेंस हो, कंप्लीट आइडिया हो, कंप्लीट मीनिंग हो, वो सेंटेंस है, और जिसमें थोड़ी सी सेंस है, कंप्लीट सेंस नहीं है, तो वो फ्रेज कहलाता है। नेक्स्ट आ जाए, देखिए फ्रेज का वो लिखा भी हुआ है, द बुक इज टू ब्लैक। ठीक है, ये फ्रेगमेंट भी, इसे फ्रेगमेंट भी आप मसलन कहते हैं, ठीक है, फ्रेज भी कहते हैं। ठीक है, हर जुमले में ये आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद बाकी जो सारा हिस्सा होता है जिसमें वर्ब आ जाती है आपकी और ऑब्जेक्ट आ जाता है, इसको प्रेडिकेट कहा जाता है। ये आगे चल के हम स्टडी करेंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की अगर हम बात कर ले तो दुनिया में आप कहीं भी चले जाए तो हमें यही सुनने को मिला कि जी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलके एक सेंटेंस बनाता है। यही बात हमें भी पढ़ाई गई है। सब्जेक्ट इज ऑफ अ सेंटेंस इज अ पर्सन, अ थिंग, डूइंग एक्शन और अबाउट विच समथिंग इज टोल्ड। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, काम करने वाले को, जो काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है, उसको सब्जेक्ट कहा जाता है किसी भी सेंटेंस में। ठीक हो गया। इसके बाद इसमें सब्जेक्ट की आगे तीन किस्म बताई गई हैं। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है और थर्ड पर्सन कौन होता है। फर्स्ट पर्सन याद रखिएगा वो शख्स होता है जो काम करने वाला होता है, और उसमें स्पेशली मैं बता रहा हूं आई और वुई, ये फर्स्ट पर्सन में आ जाते हैं। सेकंड पर्सन में वो होता है जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, जिसके साथ आप मुखातिब हैं, यू, योर, योर्स, ये सारे सेकंड पर्सन में आ जाते हैं। एंड द थर्ड पर्सन इज डैट, वो लोग जो वहां पे मौजूद ना हो लेकिन उसकी बात हो रही हो, या अगर वो वहां मौजूद भी हैं तो कन्वर्सेशन में वो शामिल ना हो, तो वो थर्ड पर्सन कहलाते हैं। लाइक ही, शी, इट, दे, देम, ये सारे जो हैं ये थर्ड पर्सन कहलाते हैं। याद रखिएगा, बात मैं कर रहा हूं, आपके साथ कर रहा हूं, आप सेकंड पर्सन है, मैं करने वाला फर्स्ट पर्सन हूं। और लेट्स सपोज अगर हम इमरान खान की बात कर रहे हैं तो ये थर्ड पर्सन हो गया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। या ही, शी, इट, कोई भी, अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे की बात करें, किसी लड़के लड़की की बात करें, तो वो थर्ड पर्सन हो गया। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का मतलब ये होता है कि जी सेंटेंस का बकिया हिस्सा, सब्जेक्ट के अलावा जितना भी सारा हिस्सा है जिसमें आपके कंप्लीमेंट भी आ जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, आपका वर्ब भी आ जाएगी, हर चीज आ जाएगी, तो उसको प्रेडिकेट कह दिया जाता है इन सिंपल वर्ड्स। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है? इट इज अ वर्ड टू विच एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट पासिस ऑन। काम करने वाले को सब्जेक्ट और काम जिस पे हो रहा हो उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन इसमें बता भी दिया गया है। आई, मी, माई, ये अस, माइन, यू, योर्स, ही, शी, इट, ये सारे जो है थर्ड पर्सन। और ऑब्जेक्ट के बारे में भी बता दिया गया है कि जिस पे कोई काम या फेल वाकया हो उसको वाकया हो या किया जाए उसे मफूल कहा जाता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि सबसे पहले लेटर्स बनते हैं। रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट लेटर्स होते हैं, लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है। सेंटेंस में तीन चीजें शामिल होती हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। फ्रेज जो होता है वो कंप्लीट सेंस नहीं देता, सेंटेंस कंप्लीट सेंस देता है। पार्ट ऑफ सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। याद रखिएगा, सब्जेक्ट के अलावा बकिया जितना भी हिस्सा होता है टोटल सेंटेंस का, उसको प्रेडिकेट कहा जाता है। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। द वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, वो हमें मालूम करता है, हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है। तो ये हमारा फर्स्ट लेसन था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।